की शुरुआत में हम अपनी कहानी के फीमेल लीड और मेल लीड जियांग और जिया को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। जिया जियांग से अपना मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है तो जियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो क्या। तो वो उसे एकदम से पकड़ किस कर देता है और कहता है कि मेरे साथ गेम खेलने की सोचना ही मत। और इसी समय यही पता चलता है कि जियांग इस शहर का सबसे बड़ा प्ले बॉय है जिससे जिया ने शादी कर ली है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। और तभी हमें एक फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया का बॉयफ्रेंड उसकी ही कजन सिस्टर रूही को किस कर रहा था। तो जिया उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और मेरे ही सामने मेरी बहन को किस कर रहे हो, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो मिस्टर पी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं, और वैसे भी तुमसे लंबे टाइम से मैं उसे जानता हूं और हम 8 सालों से रिलेशनशिप में हैं, बस तुम ही बीच में आ गई, जिससे जिया का दिल टूट जाता है। वहीं अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यांग जिया को कहता है कि अब तुम मेरी वुमन हो और हमेशा मैं ही रहूंगी। उसके बाद जिया वहां से चली जाती है और अपने अपार्टमेंट में अपना कोई सामान लेने आई थी कि तभी वो वहां पर पी को देखती है और कहती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो उसे पकड़ कर दीवार से लगा देता है और कहता है कि भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में या फिर कहीं पर भी आऊँ तुम मुझे नहीं रोक सकती। तो जिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मेरी शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है कि इस पूरे शहर में किसकी हिम्मत हो गई जो मिस्टर पी की गर्लफ्रेंड से शादी करे। तो जिया कहती है ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हें अफेंड कर सकते हैं और वैसे भी मैं अब तुमसे कोई बात सारी रखना चाहती। जिस दिन तुमने मेरी बहन के साथ मुझे चीट किया था उसी दिन हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था। तो मिस्टर पी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरी वुमन हो और तुम्हें मेरे सिवा कोई टच नहीं कर सकता। कि तभी जिया उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जिसे देखकर मिस्टर पी गुस्सा करने लगते हैं और सर्टिफिकेट को फाड़ने लगते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो लेकिन तुम हमेशा मेरी रहोगी। और वो चिल्लाने लगता है जिससे जिया कहती है कि अब अपने सपने देखना बंद करो, अब मैं तुम्हारी नहीं अब किसी और की वाइफ हूँ, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन मिस्टर पी गुस्से के साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब ये जिया मेरी वाइफ है और मेरी बीवी को तुमने हाथ कैसे लगाया। तो मिस्टर पी कहता है कि पूरी शहर जानता है कि ये मेरी वुमन है तो तुम कैसे कह सकते हो। तो वो कहता है कि मेरी सर्टिफिकेट तुम देख ही चुके हो तो यहाँ से निकलने का कष्ट भी कर दो। तो पी कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और वो धमकी भरे लहजे में बोलकर चला जाता है। वहीं मिस्टर जियांग जिया को अपने साथ वॉशरूम में खींचते हुए ले आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तो इसका मतलब तुमने मुझसे शादी उस मिस्टर पी की वजह से की है और तुम मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो। कि तभी जिया को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो अब्रोड से वापस आई थी कि तभी वो मिस्टर पी और अपनी बहन की बात सुनती है। वो कह रहा होता है कि मैं उस लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, उसके पेरेंट्स की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी और मैं उसे अब बदला लूंगा और वो मेरे हॉस्पिटल में काम करेगी और मैं उसे तिल तरपाऊंगा और उसे अपना रिवेंज लूंगा। ये सुनकर तो जिया का चेहरा ही उतर जाता है और वो कहती है कि इसका मतलब उसने मुझसे रिवेंज लेना था। और हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जिसे जिया कहती है कि तुम ही एक इंसान हो जो मुझे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और रिवेंज लेने में हेल्प कर सकते हो, लेकिन तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करी। तो जियान कहता है क्योंकि मेरे पास कोई भी लड़की आती है तो मैं उसे हमेशा ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब से तुम मेरी हो और मैं आधी अधूरी शादी नहीं चाहता हूँ। और फिर उसके फेस को टच करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें कभी पी ने इस तरह से टच किया है। तो जिया नामे सर अपना हिलाती है तो फिर वो दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जियांग याद कर रहा होता है कि जिया जब हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कोमा में थी तो वो उसका ध्यान रख रहा था बिना कुछ खाए पिए, जिससे असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मास्टर आपको जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आप 3 दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मिस्टर जियांग कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी जियांग की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर असिस्टेंट उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर पी जिया के पास आकर बैठ जाता है और मिस्टर जियांग की जगह ले लेता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया कहीं बाहर जा रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर पी का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है कि आपसे मिस्टर पी मिलना चाहते हैं। तो जिया कहती है कि मुझे उससे कोई नहीं बात करनी और ना ही मिलना है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करिए। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ, वैसे भी जिया मेरी वाइफ है तो मेरा जलना बनता है। जिस असिस्टेंट का तो मुंह बंद हो जाता है। कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और वो जिया को किसी लड़की के साथ देखकर कहती है कि पी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अब किसी और के साथ हुकअप कर रही हो, सच में तुम तो बड़ी बेशरम हो, जल्दी तुमने मूव ऑन करके अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया। इससे जिया कहती है कि चुप रहो और बकवास मत करो मुझसे। तो फिर वो कहती है कि भूलो मत तुम एक खूनी की बेटी हो, जिससे जिया रूही को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ कि अगली बार कुछ बोला तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। वहीं हम मिस्टर पी को देखते हैं जिसका असिस्टेंट कहता है कि सर मैडम हमारे साथ आने से मना कर दी है। और फिर पी गुस्से से कहता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत और उसने यहाँ पर आने से मना कैसे किया, उसकी बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और वो कहती है कि मेरी सिस्टर अब किसी और से शादी कर चुकी है तो क्यों ना हम भी अपनी अनाउंसमेंट कर दे एंगेजमेंट की, जिससे क्या पता वो जेलसी से तुम्हारे पास वापस आ जाए, जिससे पी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है कि ठीक है। और वहीं मिस्टर जियांग अपनी फैमिली से जिया को मिलवाते हैं। वहीं उसकी फैमिली जिया से बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा निक नेम जी है ना,
तो वो कहती है कि आपको कैसे पता आंटी? तो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर उसके मॉम डैड उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। जैसे जिया फिर मिस्टर जियांग को वो सारे गिफ्ट वापस देते हुए कहती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप फेक है, तो इसीलिए तुम जिससे प्यार करोगे तुम उसे ये गिफ्ट देना। जिससे मिस्टर जियांग तो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर एकदम से पकड़कर किस कर लेता है और बोलता है कि अब तुम बताओ कि हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो जिया कहती है कि मेरी वाइफ की जो भी ड्यूटी होगी मैंने उससे कभी भी मना नहीं किया और मैं तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहूंगी। बस मुझे उस मिस्टर बी से बदला लेना है और तुम्हें मेरी इसमें हेल्प करनी है। तो जियांग कहता है कि तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। वहीं मिस्टर पी जिया को कॉल कर रहा था लेकिन जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से से कहता है कि अब मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं और बदला लेकर आऊंगा। इसकी हिम्मत दिन पर दिन कुछ ज्यादा बढ़ रही है और फिर वो मीडिया में कॉल कर देता है और कहता है कि हॉस्पिटल आ जाओ, तुम लोगों को तड़कती भड़कती न्यूज मिलेगी। और फिर वो जिया के हॉस्पिटल में आ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिससे जिया कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ, तो जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाओ। तो पी जिया को धमकाते हुए कहता है कि मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ, तुम्हें मेरा ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और फिर उसका हाथ अपने सीने पे रखते हुए कहता है कि मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तो जिया कहती है कि मैं दिल की डॉक्टर नहीं हूँ और अपना जाकर इलाज कहीं और कराओ। लेकिन मिस्टर पी कहता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा था तो तुम हमेशा ही मेरी केयर करती थी और मेरे पीछे पागल रहती थी, लेकिन अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कि तभी वो लव बर्ड्स देख लेता है और कहता है कि तुम अब उस इंसान के साथ सोने भी लगी हो। तो वो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है गुस्से से कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मेरे पास और भी कई रास्ते हैं, तुम मुझे डिवोर्स दो और मेरे पास वापस आ जाओ। इससे जिया उस पर गुस्सा करने लगती है और कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ किसी भी कीमत पर, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, प्यार नहीं, और तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं अब तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी क्योंकि तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो और मुझे तुम्हारी कैद में नहीं रहना। तो जिससे मिस्टर पी गुस्से से कहता है कि तुम्हें तो मेरे पास लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। अब तुम्हें भी मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे पास लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हें बर्बाद करके ही रहूंगा। तो जिया कहती है मैं तुम्हारे पास लौट कर कभी नहीं आऊंगी क्योंकि मैं अब जियांग की बीवी हूँ और उसकी बीवी बनकर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर पी जिया की ये बात सुन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं कि जिया आपने मिस्टर जियांग से शादी कर ली, उसके बाद भी आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है, तो आप क्या अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हैं। जिससे जिया समझ जाती है कि वो दूसरा रास्ता यही था और ये उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उसे जियांग से अलग करना चाहता है। वहीं रिपोर्टर्स उससे कई तरह के सवाल कर रहे थे कि आप शादीशुदा होने के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन रख रही हैं। वहीं जियांग भी आ जाता है और वो जिया को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि मेरी बीवी के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर पी कहता है कि सबने पूरी दुनिया ने देखा कि तुम्हारी बीवी अभी भी मेरे साथ है, उसके दिल में मैं हूँ, तो तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते हो, उसके दिल में सिर्फ मैं ही हमेशा रहूंगा। लेकिन जियांग कहता है कि ये सब फालतू की बकवासें हैं, मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है और वो मुझसे प्यार करती है तुमसे नहीं, तो यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो मिस्टर पी कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे साथ 8 साल से थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुमने आकर मुझसे उसे छीन लिया है। तो मिस्टर जियांग कहता है कि मैंने उससे तुम्हें नहीं छीना है, अब वो मेरी वाइफ है, तुमने उसकी कदर नहीं करी है तो अब वो मेरी हुई और यहाँ पर तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी ये मेरी वाइफ का वर्किंग टाइम है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर पी कहता है मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ, तो मैं कभी कहीं पर भी किसी भी समय आ जा सकता हूँ, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। तो जियांग भी उसकी बातों में उसे फंसाकर कहता है इसका मतलब तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम मेरी बीवी को फंसाना चाहते हो और यहाँ पर लोगों के सामने फ्रेम करना चाहते हो। और फिर वहाँ से उन मीडिया रिपोर्टर्स को भी भगा दिया जाता है और फिर मिस्टर पी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि तुम उसके साथ आखिर कर क्या रहे थे। तो मिस्टर पी गुस्से से कहता है कि आखिर क्या तुम आपको समझते क्या हो, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्या बना लिया और एंगेजमेंट क्या कर ली, तुम तो अपने आप को मेरी बीबी ही समझने लगी। ये बात कभी मत भूलना कि आज तुम मेरे साथ हो तो कल को कोई और लड़की होगी, तो अपना ये रोग मेरे पर मत जमाओ। तो रूही कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मिस्टर पी कहता है वो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि जिया की तुम कजन सिस्टर थी और मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा हट करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। जिससे रूही तो हट हो जाती है और अपनी मॉम को पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए रोते हुए कहती है कि मुझे मिस्टर पी ने चीट किया है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझे कह रहा है वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी मॉम कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और वैसे भी जिया के पीछे वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने उसे अभी हासिल नहीं किया है, जिस दिन वो उसे हासिल कर लेगा उस दिन उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हर आदमी को वही लड़कियां पसंद आती है जो कमजोर होती है, तो तुम्हें उसके सामने अपने आप को हमेशा कमजोर दिखाना है ताकि वो तुम्हारे प्यार में हमेशा रहे। तो रोई भी खुश होते हुए कहती है कि मॉम मैं आपकी बात समझ गई हूँ और अब मैं पी को कभी नहीं छोड़ूंगी और उसके अपना बनाकर ही रहूंगी। वहीं रूही के डैड भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रूही आखिर रो क्यों रही थी अपनी वाइफ से, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मिस्टर पी ने उसे एंगेजमेंट तोड़ दी है और ये सब के सब तुम्हारी भांजी की वजह से हुआ है, उस जिया की वजह से, वो उसके पीछे भी पड़ा हुआ है, पता नहीं उसने उसके ऊपर क्या जादू कर रखा है। तो उसके अंकल उस पर डांटते हुए कहते हैं कि तुम क्यों उस जिया के पीछे पड़ी हुई हो और वैसे भी भूलो मत कि हमारे ऊपर उसका कितना बड़ा कर्ज है, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और ये मत भूलना कि अगर उसे पता चला कि
तुमने उसके पेरेंट्स के साथ क्या किया था, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और तुमसे नफरत करेगी, जिससे अंकल आंटी पर गुस्सा करने लगते हैं। और फिर वहीं हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर भी अपने असिस्टेंट से बोलते हैं वो जियांग एक नंबर का थड़की और प्ले बॉय है, उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और मिस्टर भी कोई ना कोई तो होगी, तो उसकी जल्द से जल्द कोई कमजोरी पता करके बताओ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट ने बहुत कुछ पता कर लिया था और वो उसे बताता है कि ये लड़की शीशी है जो मिस्टर जियांग के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मिस्टर जियांग ने इसे शहर से बाहर निकाल दिया और ये अब लोगों की मिस्ट्रेस बनकर अमीर आदमियों को फंसाती रहती है। तो मिस्टर पी कहते हैं ये लड़की दिखने में तो ठीक है लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिए जिया से, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा। वहीं जब शीशी की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो मिस्टर पी उसे पैसे देते हुए कहते हैं इसमें 20 मिलियन है और तुम्हारा काम है कि मिस्टर जियांग और जिया की मैरिज लाइफ को बर्बाद करना और उन दोनों का डिवोर्स कराना। तो वो कहती है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और फिर वो जिया के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं जियांग के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और जियांग मुझसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की से इतने अमीर परिवार के लड़के ने शादी कर ली जो पहले से किसी के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थी, तुम मेरी जैसी अगर नहीं दिखती तो जियांग तुम्हारे ऊपर नजर भी नहीं डालता और इसीलिए तुम अब हम दोनों के बीच में मत आओ। मैं जियांग से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम उसे डिवोर्स देकर उससे अलग हो जाओ। तो इसी के साथ ही पार्ट यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।